एक भारत नेक भारत, वन इंडिया द नोबल इंडिया। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर हमारा देश अनेकताओं का देश है, विविधताओं से भरा देश है। ये आज से नहीं है, सदियों से है, प्राचीन काल से है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ ना, तब से इसकी विविधता और इसकी अनेकता बढ़ती गई। वो राजनीतिक अनेकता, वो धार्मिक अनेकता, वो वैचारिक अनेकता, वो वैमनस्यता, सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि जिसका वर्णन करना घंटों का समय है। यहाँ कुछ अच्छा होता है तो उसकी भी खिंचाई होती है, बुरा होता है तो उसकी खिंचाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन जो अच्छा होता है, देश के लिए अच्छा होता है, उसकी खिंचाई बड़ी शर्मनाक बात है। कुछ अच्छा काम होता है ना, तो उसकी भी आलोचना करने वाले दर्जनों नहीं, दर्जनों तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन रूलिंग पार्टीज, और मीडिया, सोशल मीडिया के लोग चिल्ल पों करने लगते हैं। हमारे देश में हत्या, हिंसा, लूट, बलात्कार, परिवारवाद, न वंशवाद, भाई भतीजावाद, ये सब चलता रहता है, चलता रहा है। तब बहुत अच्छा था। अभी कुछ लोगों को लगता है कि देश में अच्छी सरकार है ही नहीं, सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। सही बात हो सकती है। इस कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के इस दौर में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, ये बड़ा दुखदाई है, बहुत दर्दनाक स्थिति है। उनके प्रति एक नागरिक होने के नाते सहानुभूति है, नमन है उन लोगों को जो इस दुख की स्थिति को झेल रहे हैं। ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ों की कमी, दवाइयों की कमी, दुनियादारी जो भी है, उन सब चीज़ों की कमी के कारण लोग मरे हैं। लेकिन ये अपने ही देश की समस्या नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग 38 लाख लोगों को इस कोरोना महामारी ने लील लिया है। इतनी मौतें हो चुकी है पूरी पृथ्वी पर लोगों की। लेकिन ये हमारे ही देश में तो ऐसा नहीं हुआ। सहानुभूति, गहरी संवेदना है उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने को खोया है, जिनके परिवार में कोई लोग मरे हैं ना इस महामारी से। ये बड़ा दर्दनाक है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें कुछ अच्छा होता नजर ना आना, ये नजरों का खोट ही है। सरकार हर मोर्चे पे नाकाम रही है। भैया, अगर सरकार हर मोर्चे पे नाकाम रही है तो 3 साल, सिर्फ 3 साल का कार्यकाल शेष है। तो इस महान भारत की महती जनता इसको अगले चुनावों में उखाड़ फेंकेगी। फिर से यह देश विश्व गुरु बन जाएगा। परिवारवाद, लूटवाद, दंगा फसादवाद, है ना, और तमाम ये जो वाद हैं, सब खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों को कश्मीर में बम बारूद की आवाज, धमाकों की आवाज नहीं लगती, बारूद के धुएं की सुगंध जिनको लगने की आदत थी, जो खुश होते थे, बेघर कर दिया गया कश्मीर में लाखों लोगों को। तब देश आजाद था, एक स्वतंत्र देश में और सर्वतंत्र स्वतंत्र संघीय देश में सरकार होते हुए एक प्रांत विशेष में ऐसा किया गया। किसकी सरकार थी वो? आज वो स्थिति नहीं है। अखंड भारत का हिस्सा बन चुका है पूरा कश्मीर। कोई बारूद बम के धमाके नहीं होते, कोई गोली की आवाज नहीं आती, कोई मारकाट हिंसा की कहीं कोई खबर नहीं आती। ये कुछ लोगों को रास नहीं आता, कुछ लोगों को ये रास नहीं आता। दूसरे देश से रोहिंग्या और दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं तो उसके समर्थन में यहां पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए
सबके सब उनके समर्थन में आने के लिए लालायित रहते हैं, उसी में अपने अपने देश प्रेम को अहमियत देते हैं। ये सब स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? आज सुदूर गांवों में लोग खुशहाल हो रहे हैं, तरक्की हो रही है, बिजली, पानी, सड़क सबकी सुविधा हो रही है, गरीबों की मदद की जा रही है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं लोगों के, गरीबों तक मुफ्त अनाज और बहुत सारी चीजें पहुंच रही हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है। ये अरबों खरबों रुपयों के भ्रष्टाचार करने वाले लोग आज हैरान हैं, परेशान हैं कि उनकी जेबें इतनी भरी हुई हैं, फिर भी और भरने की पेट इतना समंदर हो गया है कि अरबों खरबों के घोटाले करके उनका पेट भरा नहीं है। आज उस पर अंकुश लग रहा है, अंकुश लगाया जा रहा है, लोगों को रास नहीं आ रहा है। जागो भारत जागो, नहीं तो फिर से भागो। ये स्थिति होगी। आम जनता इस खेल को समझती है। गांव की जनता जो वोट करने के लिए जाती है ना, उसको जो चीजें चाहिए वो चीजें मिल रही हैं, इसलिए वो वोट करने के लिए एक कतार में खड़े होकर के जो उनके लिए काम करेगा, उनको ठगने का काम नहीं करेगा। झूठे वादे करके सभी पार्टियां झूठे वादे करती हैं, कुछ पूरे भी करती हैं, कुछ को भूल जाती हैं। तो इसमें कोई पब्लिक क्या कर सकती है? लेकिन अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, कुछ बुरा है तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन देश को बदनाम करने का काम देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे लोगों को लोग पहचानने लगे हैं, आम लोग पहचान करने लगे हैं कि ये बांटने का काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं और हमारा शोषण करने का काम करते रहे हैं। इतने वर्षों से होता रहा है। ये सब बंद करने के लिए आम जो जनता है, एक प्रबुद्ध वर्ग है ना, जो जिसको कुछ अच्छा होता दिखता नहीं, एक प्रबुद्ध वर्ग है जिसे होता हुआ दिखता है, जिसे और होने की संभावना दिखती है। ये मंदिर मस्जिद ये सब कब से नहीं चल रहा है? बताइए, ये धर्म की राजनीति कब से नहीं हो रही है इस देश में? क्या आज ही हो रही है? आज ही वो धर्म की राजनीति हो रही है? मंदिर मस्जिद की राजनीति आज ही हो रही है? इतने वर्षों से क्यों नहीं बंद हुई है? इतने वर्षों से भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश लगाने का काम हुआ नहीं हुआ। सरकार थोड़े खराब है, व्यवस्था थोड़े खराब है उस व्यवस्था में गद्दार किस्म के लोग जो बैठे हुए हैं, बेईमान किस्म के लोग जो बैठे हुए हैं, जो केवल और केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं, घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आम लोगों का शोषण करते हैं, वे लोग खराब हैं भाई। व्यवस्था खराब नहीं है, कोई सरकार कोई मशीनरी खराब नहीं होती, उसमें जो बेईमान किस्म के लोग बैठे हुए होते हैं ना, वे खराब होते हैं। देखिए आज सिलेंडर का स्कैंडल और वैक्सीन को मिट्टी में गाड़ना, बर्बाद करना और तमाम ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ देना। और ये कल परसों की खबर है, आगरा के किसी पारस नाम के हॉस्पिटल के अंदर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई ही बंद कर दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर में 22 लोगों की जानें चली गई। क्यों हुआ ऐसा? कौन से वैसे लोग थे? क्यों किया उन्होंने? क्या वो इस देश से प्यार नहीं? क्या वो लोगों से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं थी? ये हत्या का मामला नहीं है? उसका भी हिसाब किताब होगा, सिस्टम कर लेगा उसका भी हिसाब किताब। ये सारी चीजें हैं, किसी को इस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कुछ अगर अच्छा हो जा रहा है ना, तो उनमें भी उस खोट नजर आता है। इतने सारी चीजें हो रही हैं, ये आरक्षण सब कुछ लोगों की भलाई के लिए तो है, जो गरीब हैं उनका उत्थान करने के लिए ही तो है। मुफ्त अनाज योजना और ये आवास योजना और स्वच्छ पेयजल, आज गांव के देश के गांव में स्वच्छ पेयजल, नल का जल और सड़कें
और बिजली, सब चीज़ों की व्यवस्था बड़ी तेजी से हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है। गांव-गांव के खेतों में बिजली पहुंचाने और पंपिंग सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए जो जिस तेजी से काम हो रहा है ना, गांव जा करके देखो। ऐसे जो शहरों में रहने वाले चिल्ल पौ करने वाले लोग हैं, जरा गांवों में जा करके देखो स्थिति कितनी बदल रही है और वर्तमान सरकार से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और पहले की सरकारों से क्या अपेक्षाएं थी और कौन सी अपेक्षाएं चकनाचूर हो गई। ये तमाम ऐसे हालात हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश की जो आबो हवा है ना, वो व्यथित करने वाली होती है, इसलिए बोलता हूं। नमस्कार। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और तमाम विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जा करके बताएं कि देश की स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।